उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर होते किसी फन में। अक्सर छलक जाता है पानी ओछे बर्तन में। अभी बात बहुत बाकी है और रात भी बहुत बाकी है। जैसा कि मां साहब ने यह भी बता दिया है, जवाब सही नहीं आया तो अगली साल दोनों मंडलों को दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें फिर आना है। हाँ। और अलबेला जी ने बता दिया है जनपद एटा में यही एक गांव ऐसा है जहां पर बहुत इनाम आता है। पुरस्कार चीज एक अलग होती है और इनाम 1 रुपए का बहुत होता है। अलबेला जी सोचता हूं कि हमारा जवाब बन जाए और अगली साल आने के लिए यादगार बन जाए। ना होती प्यार पर पाबंदी तो आंखों से किए इशारे न जाते। गर ये बेवफा हसीना न होती तो हजारों आशिक मारे न जाते। लाखों डूब गए हैं बोतल के बंद पानी में, अब वो नहीं उभरेंगे कभी अपनी जवानी में। क्या मिलिए ऐसे लोगों से थोड़ा पड़ोसी में दर्शाइए, थोड़ा पड़ोसी में। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। और अलबेला जी एक बात मेरी नोट कर लेना, जितने क्वेश्चन किए जाएं, क्वेश्चन करने के लिए एक ही काफी होता है। जंगल का राजा शेर एक, देश का झंडा एक, आकाश में सूरज एक और रात्रि में चंद्रमा एक, गांव का प्रधान एक और सबका मालिक एक है। अब इसमें आपने इतने क्वेश्चन लड़ाए हैं, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? जय जय। ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी है और मैंने कोशिश की है जवाब देने की। अब तुम्हारा पूरा गीत लिखा जाए, फिर लिखने के बाद 8 कड़ी का गाना, 4 अंतराओं का गाना पूरा लिखा जाए। जवाब देने के लिए हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। दिग्गज को डिगाना तमाशा नहीं है, ये लोहे के चनाहे बतासा नहीं है। यही तो बात है दिग्गज जी की। आपने बताया 2 नेत्रों में जल है, तीसरे नेत्र में आग क्यों है? वो आग तो थी ही, तुमको आंख दिखाई दे रही है, लेकिन वो मुझे तीसरा आग का गोला दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों को भस्म किया आदि शक्ति ने इसी नेत्र से, जो शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और कहा था कि मुझे दुल्हन के रूप में स्वीकार करो। तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि तुम मेरी मां हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों को भस्म कर दिया। तीसरा बेटा पैदा किया शंकर जी को, शंकर से कहा कि तुम मेरे पति बन जाओ। उन्होंने भी कह दिया मैं ये आपका वचन स्वीकार करता हूं, पहले मेरी एक बात माननी होगी।
जैसे ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये आगे के लिए जानकारी हो जाए। तब आदि शक्ति ने शंकर जी के मांगने पर वही तीसरा नेत्र दे दिया था, उसी से जो ब्रह्मा और विष्णु को भस्म किया था। ये आग थी और आग तुम्हारे अंदर भी वही आग आज भी है। छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। आग आज भी है, जैसे लेकिन उस आग को तुम प्रकट कैसे करोगे? वही तीसरा नेत्र शिवजी ने दान में लिया। तब उस आदि शक्ति ने कहा कि अब मुझे अपनी पत्नी बनाओ। तब भोले बाबा ने कहा कि अब मैं हरगिज नहीं बनाऊंगा। तब आदि शक्ति शर्मिंदा हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर वही तीसरा नेत्र, वही आग का गोला उस शक्ति के पास होता तो शंकर को भी भस्म कर देती। अब वो हथियार आ गया शिवजी पर। तब शिवजी ने वही तीसरा आग का गोला दिखाया कि अब तू मुझसे टच करेगी तो तुझे इसी से भस्म कर दूंगा। सबसे प्रिय सोमवार है क्यों? सभी दिन प्रिय हैं, लेकिन खास करके सोमवार क्यों है? जवाब सुनिए। जिस दिन विवाह हुआ भोले का, सोमवार का दिन था वो। क्या बात। और सिर से धरी उतार के गंगा, सोमवार का दिन था वो। शिव जी के सिर पर जटा में गंगा। और देखा होगा जब विवाह पड़ा जाता है तो एक कलश रखा जाता है और कलश के अंदर जल भरा जाता है, वही गंगा है। घड़ा के अंदर वही गंगा है जो शिव जी के सिर पर थी। वो देख लिए माँ साहब, हमने पैसों पर नजर ज्यादा रहती है हमारे बड़े भाई अलवेला जी। मैं जवाब दे दूं उसके बाद में सब कुछ होगा। ये 500 रुपए सम्मानी संदीप यादव वकील साहब जी की ओर से पिंकी यादव के दामाद जी, मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो बहलोलपुर के रहने वाले हैं, जनपद एटा से। जिस दिन विवाह हुआ भोले का, सोमवार का दिन था वो। और सिर से धरी उतार के गंगा, सोमवार का दिन था वो। सोमवार का दिन था वो, सोमवार का दिन था वो। और सोम की वर्षा करे सोमनित। सोम चंद्रमा अमृत बरसाता है, क्योंकि शंकर जी ने जो जहर पिया था वो कंठ में रोका, उस विषम ज्वाल की तपन को ठंडा करने के लिए, उस विष की विषैली आग को शांत करने के लिए वो चंद्रमा अमृत बरसाता है। और आप कह रहे हो कि भोले बाबा अमरनाथ जब अमर हैं तो फिर वो अमृत क्यों? भोलेनाथ अमरनाथ तो अमर हैं, लेकिन विषम ज्वाल की जो विष धारण किया था उस ज्वाल को शांत करने के लिए, अगर उस विषम ज्वाल की लपटें वनस्पति पर जाती तो वनस्पति नष्ट हो जाती, और अगर विष की एक बूंद इस धरा पर गिर जाती तो ये धरा निर्बीज हो जाती। ना फल फूल मेवा मिष्ठान आलू गाजर मूली कुछ नहीं होता, ये पृथ्वी अन्न देना बंद कर देती। गीत तो आपका बहुत बड़ा है और हर लाइन में क्वेश्चन है, आपका यथासंभव प्रयास करते हुए। सोम की वर्षा करे सोमनित, सबसे प्रिय सोमवार है यो। और तारक सुर सोमवार को मारा, होती जय जयकार है यो। होती जय जयकार है यो, होती जय जयकार है यो। तारक सुर सोमवार को मारा, होती जय जयकार है यो।
सोम की वर्षा करे सोमनित सबसे प्रिय सोमवार है यो। सबसे प्रिय सोमवार है यो, सबसे प्रिय सोमवार है यो। ये तुम्हारा जवाब हुआ। और एक चीज और गाई, कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा, अरे तुम्मा हम जो फर्क है हम्मा तुम्मा और तुम हम्मा हम तुम्मा। कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा और तुम हम्मा हम तुम्मा। अभी गाया है अलबेला जी ने, कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा और तुम हम्मा हम तुम्मा। राम और हनुमान जी का सिलसिला, एक की 3 माँ 1 पिता, और एक का 1 पिता तो 3 माँ। पहली बात तो अलबेला जी ये कटफी सही गलत है। बिल्कुल। हनुमान जी के 3 पिता है नहीं, पिता तो हैं 4। जय जय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। केसरी को अंजनी ब्याही, और पवन और शिव के वरदान थे, और स्वयं शिव के अवतार भी थे। और जिस समय राम अवतार के समय पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया था, उसमें अग्नि देव खीर लेकर के प्रकट हुए। वो खीर तीनों रानियों को दी गई, और कौशल्या के भाग को चील लेकर के आकाश लोक में उड़ गई। वो इंद्र लोक की अप्सरा थी, जो सुवर्चना नाम की अप्सरा कहलाई जाती थी। जय जय। वो ऋषि के वरदान से एक चील योनि में गई थी, उसको ये वरदान मिला था, राम का जब जन्म होगा दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे। जब खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट होंगे, तब तू उस खीर को लेकर के उड़ जाना, तेरी ये चील योनि छूट जाएगी और पुनः इंद्र लोक को चली जाएगी। हुआ वही, अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए, चील उस खीर को लेकर के उड़ी और ले जाकर के सूर्य के रथ पर छोड़ दिया। और उस खीर के प्रताप से वो चील सुवर्चना नामक अप्सरा बनकर के इंद्र के अखाड़े में चली गई। और उसी खीर को सूर्य देव ने अंजनी को प्रसाद के रूप में दिया, तब उसी खीर से अंजनी गर्भवती हुई। यहाँ पर राम का भाई भी हनुमान को बताया जाता है, क्योंकि उसी खीर से राम प्रकट हुए थे। जय जय। अलबेला जी, ये हम गंजे ऐसे ही नहीं हो गए। ये जवाबी में सबने पैसा कमाया है, और मैंने घर फूंक के तमाशा देखा है। 1 महीने की जेल काटने वाला जनपद एटा में कोई हुआ तो इतिहास के पन्नों पर बोला जाया करेगा कि धर्मेंद्र दिग्गज हुआ था। जवाबी गाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों का। अब आपने कहा है उधर राजा दशरथ की 3 रानियां, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम, तीनों अलग अलग संतानें, अलग अलग रानियां। और फिर यहां पर आप कह रहे हो कि 3 माताएं, ये आपस में सौतिया डाह होता है, इनमें सौत का रिश्ता बनता है। यहां हम 3 कैसे कह सकते हैं? हाँ। और वैसे वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ की 760 रानियां बताई गई हैं। वाल्मीकि रामायण दोनों में। आप सुनिए अलबेला जी, योग दोनों का 4 जरा कीजिए विचार। एक कड़ी में कसे तुम्हारे दिल हम बसे, हमारे दिल तुम बसे। जय जय। गलत। अब हमारा सुनिए जवाब। जली प्रेम की सम्मा, जली प्रेम की सम्मा, जो हम्मा वो ही तुम्मा।
एक ऐसी जली प्रेम की सम्मा जो हम हैं वही आप हो। और जली प्रेम की सम्मा जो हम वो तुम्मा। तुम्हारे दो ही बाप दो अम्मा, हमारे दो ही बाप दो अम्मा। बात ये है इधर भी दो बाप दो माँ और उधर भी दो बाप दो माँ। योग दोनों का चार क्यों करते प्रचार। योग दोनों का चार क्यों करते प्रचार। योग दोनों का चार क्यों करते प्रचार। दोनों प्यारों में फंसे तुम्हारे दिल हम बसे। हमारे दिल तुम्हारे दिल हम बसे। हमारे दिल तुम बसे। हमारे दिल हम बसे। हमारे दिल तुम बसे। अब ये भी मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। ये कृष्ण और बलराम हैं, देवकी और यशोदा और वसुदेव और बाबा नंद। दो दो पिता दो दो माँ, योग दोनों का चार। योग दोनों का चार क्यों करते प्रचार। दोनों प्यार में फंसे तुम्हारे दिल हम बसे। हमारे दिल हमारे दिल हम बसे। हमारे दिल हम बसे। हमारे दिल तुम बसे। ये 50 रुपए सम्मानी बंटू यादव नगला भंत के रहने वाले में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अलबेला जी, हमने गाया वो माला कौन सी जो भक्तों को तारती है। मैंने 4 मालाएं बताई हुई थी, मड़ियों की, मोतियों की माला, फूलों की माला। अब आपने बताया उंगली की माला, राम की माला, राम नाम की माला, नोटन की माला, हमने जूतन की माला देखी है। जय जय। सही में नजरोटा बना के लगा देते हैं भैंस को। देखिए भाई अलबेला जी, बैजंती माला भक्तों को तारती नहीं, तारती भी तो हनुमान जी एक एक मूंगा बैजंती ही माला थी जो चीर दिया था और कहीं राम नहीं दिखाई दिए। तब उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था। अब देखिए बैजंती माला, राम नाम की माला और उंगली की माला। अब इनको ये नहीं विश्वास है कि इनमें से कौन सी माला है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, वो माला कौन सी जो भक्तों को तारती है। ये सब माला तारती हैं। फिर जे राम रहीम आसाराम जेल में काय को पड़े जाने इन्हें ना मिले पाई राम नाम की माला। चले जवाबी गाने को वैसे लेवल लेवल कर रहे खाम खाम। सुनिए बढ़िया बात। चला भिया आजा रसिया। जय हो बहुत अच्छे। काम करने को चला, काम करने को चला, देखो कामदेव है। इधर राक्षस हैं, इधर देवता बैठे। देखो
कैसे देवता है। काम करने को चला, देखो कामदेव है। गुस्सा में जागे, देखो देखो महादेव है। गुस्सा में जागे जागे, देखो महादेव है। गुस्सा में जागे जागे, देखो महादेव है। महादेव है। जब कामदेव शिव को डिगाने चला, शिव जी को गुस्सा आया कि सामने कामदेव है, मुझे डिगाने आया। तो वही तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली और कामदेव को भस्म कर दिया, मार दिया। हो जला दिया। जला दिया। आंख चढ़ा कर आंख आंख पर डोरे डारती है। हे माय डियर, आंख चढ़ाकर आंख आंख पर डोरे डारती है। यही आंख अगर गुस्सा से भरी हो तो महाप्रलय कर दे, और यही आंख अगर एक प्यार की दृष्टि से देख ले तो सारे जमाने को अपना कर ले। नजर का नजरिया अलग होता है और समझने का जरिया अलग होता है। हेलो, आंख आंख पर आंख चढ़ा कर डोरे डारती है। और शर्म न आए सबके सामने आंख मारती। हेलो माय डियर, बारी बत्तमी। ये आंख सबके सामने 33 कोट देवताओं के सामने शिव जी की आंख कामदेव को मारती है। ये नहीं है कि हेप्पो और शर्म न आए सबके सामने आंख मारती। शर्म न आए सबके सामने आंख मारती है। शर्म न आए सबके सामने आंख मारती है। और ये 50 रुपए संजू बॉस सनो पुष्पेंद्र सिंह कंगरोल के रहने वाले, मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये 100 रुपए सुखबीर उर्फ भूरे ठेकेदार कंगरोल, 50 रुपए श्री मुरारी लाल दीवान जी कंगरोल वालों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, पहली आंख महादेव की कामदेव को जान से मार रही है। बेटा भोले की आंख मार रही है। जय जय। राजा दक्ष ने देखो दक्ष ने देखो
सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया लेकिन दामाद को नहीं बुलाया। जय तो उस यज्ञ का विध्वंस हुआ। जय और विध्वंस करने के लिए नंदी, वीरभद्र और काली गए। और जब यज्ञ विध्वंस हुआ, नंदी को देवताओं पर गुस्सा आया और जितने भी उसके अनुचर थे राजा दक्ष के और नंदी को गुस्सा आया। नंदी की शादी के समय भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख दान की थी। ये नई बात और बता रहा हूं आपको। उस समय नंदी अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला से उस दक्ष के जो भी दूत थे, जो भी मंत्री थे, उनको जला रही थी, जान से मार रही थी नंदी की तीसरी आंख। जला दिया, मार दिया। आंख तीसरी नंदी की दुष्टों को संहारती है। शर्म न आए सबके सामने आंख मार। क्यों गुरुजी बिल्कुल शर्म अब ना ये दूसरी आंख मार रही है। बिल्कुल शर्म ना आएगा। यहाँ पर नंदी की आंख मार रही है। अब तीसरी बात सुनिए। अभी मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं होगी हमारी तरफ से। केवल एक जवाब मांगूंगा आपसे। द्रौपदी स्वयंवर में प्रतिज्ञा निभाई। प्रतिज्ञा ये थी, जो सरसों के तेल में कढ़ाई में ऊपर मीन लटक रही थी, जो मीन की आंख को भेद देगा और वही द्रौपदी से नाता जोड़ेगा। द्रौपदी स्वयंवर में प्रतिज्ञा निभाई। ऊपर है मीन है, शर्म न आती सबके सामने आंख मारती। ये तीसरी आंख है। हाँ। अब एक और आंख सुन। सिंभु निशुंभ पापी और रक्त बीज है। माता काली ने बेटे पापियों के बीज है। माता काली ने बेटे पापियों के बीज है। माता काली ने बेटे पापियों के बीज है। पापियों के बीज है। जय हो। हार दिया, संहार दिया। अब दैत्यों को हार दिया और असुरों को संहार दिया। शब्द एक ही है, केवल थोड़ा इधर उधर करने में हो जाता। आंख तीसरी लिखना शायर जुल्म गुजारती है। इससे आगे की आंखें कहाँ हैं? जय कहाँ जय। आंख मार रही हो? आंख तीसरी लिखना शायर जुल्म गुजारती है। शर्म न आए सबके सामने आंख मारती है। शर्म न आए सबके सामने आंख मारती है। शर्म न आए सबके सामने आंख मारती है। सबके सामने आंख मारती है। ये 100 रुपए सम्मानी श्री यदुनाथ सिंह बाबूजी कंगरौल के रहने वाले और 50 रुपए सत्यराम सिंह कंगरौल के रहने वाले में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 4 लाइनें हमारी लिख लीजिए आप। बिल्कुल 4 लाइनें लिख लीजिए। ये बिल्कुल सादा सिंपल व्यवहार आपको दे रहा हूं, बिल्कुल अगर सूदी। हमारा व्यवहार वापस आ जाए। हाँ
बिल्कुल सीधी। आपने कटफीस गाया राम और हनुमान का, और हम कटफीस गा रहे हैं गणेश और हनुमान का। जय जय। आपके में से मैं एक ले रहा हूं और अपने गजानन को तुम्हारे हनुमान से लड़ा रहा हूं। जय जय। बिल्कुल। सुनिए, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। जय जय। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। जो वादा किया वो वादा, जो वादा किया वो वादा करके निभाना। नहीं जाना हमसे, नहीं नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। गणेश जी हनुमान जी से कह रहे हैं, कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा, कुछ तो है, कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा। हमरे एक बाप एक अम्मा, हम एक बाप की हाँ, हम एक बाप की औलाद है। औलाद नहीं है, संतान है। संतान। ओम फो। ये फर्क है, कुछ फर्क है हम्मा तुम्मा। हमरे एक बाप एक अम्मा, और तुम्हारे 3 बाप एक अम्मा। ये फर्क है, जय जय। हमारे एक माँ एक बाप, और तुम्हारे 3 बाप एक माँ। 3 वैसे तो 4 हैं। 3 बाप की औलाद है ये। सब बता रहे हैं, कोई वैसे बात तो नहीं। 4 हैं, लेकिन आपने कही इसलिए कह रहा हूँ। ना 3 बाप की औलाद है ये, कोई बात नहीं। गणेश जी हनुमान से कह रहे हैं, क्या? तुम्हारे 3 बाप एक अम्मा, हमरे एक बाप एक अम्मा। अंजनी, तुम्हारी माँ शंकर पिता, पवन पिता, केसरी पिता, तेरी आगड़म झगड़म तमाम देवताओं के वरदान भी हैं। का बनाती रही। लेकिन बात ये है, हमारे एक बाप और एक माँ। हाँ, जब राम की कथा होती है तो हनुमान तुम पूजा में वंचित रह जाते हो। ये ये बात। फर्क निकाल रहा हूं मैं हनुमान और गणेश में। जब राम की कथा होती है तो राम की कथा में एक बाप और एक माँ वाले बेटा का बंधन सबसे पहले होता है। उसे कहते हैं गणेश पूजन। फिर क्या, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। आप तो राम लखन सीता मन के बसने वाले हो, और फिर आपका पूजन सबसे पहले क्यों नहीं होता? आपको क्यों नहीं पूछा जाता? तुम्हारे तो 3 बाप हैं, हाँ, कम हो तो और किराए पे रख लेना। लेकिन बात ये है, तेरी पूछ पीछे है, और हनुमान की तो वैसी पूछ पीछे ही। गांव का मुखिया होता है प्रधान। गांव में कोई केस होता है, थाने में जाता है,
तो थाने से सूचना पुलिस वालों की सबसे पहले प्रधान के पास आएगी। भाई प्रधान जी हम आ रहे हैं, तुम्हारे गांव में क्या घटना घटी आपने तो बताया नहीं। तो प्रधान जी सबसे पहले सबसे आगे पूछे प्रधान। बहुत अच्छा। ऐसे ही एक पूछ पहलू है और एक पूछ तो पूछ ही है। हाँ, पीछे वाली पूछ है। तेरी पूछ पीछे है और मेरी पूछ आगे। ये है राम की कथा में भी, राम की कथा में भी तेरी नीची मूछ लागे। मूछ होए तब तो नीची लागे। होगा हमारे तो मूछ नहीं दई भगवान ने। सपा सट्टे एक कुर्ती सलवार बनवाए लो तो भोले बाबा और पार्वती की झांकी निकालो करो सिर्फ तेरे से पे। फेयर लवली लगाए लो, हैंडसम लगा लो। निखर जाओ। अपने चाहने वालों को अखर जाओगे। हमारे दादा बेटे हाँ, बे कह कुछ रहे नहीं। बेटा क्या करे, हम तो बहुत कही जे अंग्रेजी फैशन मत अपनाओ। आओ इनकी दादागिरी नहीं चल रही। राम की कथा में भी, राम की कथा में भी तेरी नीची मूछ लागे। तेरी पूछ पीछे है और मेरी पूछ आगे। तेरी पूछ पीछे है और मेरी पूछ आगे। तेरी पूछ पीछे है और मेरी पूछ आगे। केस अनेकों देख लिए, जमींदारी फौजदारी चोरी डकैती और का तमाम केस देख लिए। बिल्कुल। ये 100 रुपए सम्मानी जबर सिंह यादव जी, कानून गो साहब जी एटा की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 4 लाइनें दे रहा हूं भाई अखिलेश जी। केस अनेकों देख लिए, द्रौपदी जैसे केस नहीं। द्रौपदी ने कहा था ये खुले केस उसी दिन गूंथे जाएंगे, हाँ। दुर्योधन दुशासन के रक्त में धोए जाएंगे। ऐसे केस नहीं देखे, केस तो बहुत आए गए। और ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद सम्मानी सर्वेश यादव संयोजक कंगरोल वालों की ओर से कोट कोट अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और 100 रुपए विश्व बंधु यादव सेल्स ऑफिसर भारत पेट्रोलियम कानपुर, मैं कोट कोट अभिनंदन करता हूं। बड़े बड़े दूर की हस्तियां यहां पर विराजमान हैं। और अलवेला जी केस अनेकों देख लिए, पर लक्ष्मण जैसे, पर द्रौपदी जैसे केस नहीं। और भेष अनेकों देख लिए, मेरे भोले जैसा भेष नहीं। जय है कहीं। हाँ। दूल्हा ससुराल को जाता है, सफारी सूट सूट पैंट कोट शेरवानी पहन के जाता है। और हमारे भोले बाबा जब दूल्हा बन के जाते तो सारे शरीर पे भस्म लपेट के जाते। है कोई शेष अनेकों देख लिए, जाओ जाओ जाओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उठो उठो। शेष अनेकों देख लिए। गुणा भाग में ऋण धन में भी शेष बचता है, चाहे 0 बचे चाहे 1 शेष बचे। हाँ, शेष बचेगा।
पर लक्ष्मण जैसा शेष नहीं। एक शेष के रूप से इस पृथ्वी को फन पे धारण किए हैं और शेष के ही अवतारी लक्ष्मण कहे गए हैं। वो इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए आ गए। नीचे भी शेष और ऊपर भी शेष, पर लक्ष्मण जैसे शेष नहीं। और मैंने देश अनेकों देख लिए मेरे भारत